रोड नेटवर्क की बात करें, सारा ब्रेकडाउन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुई है, मोबाइल नेटवर्क ब्रेकडाउन हुआ था। वर्स्ट हिट हुआ है वो हुआ है लड्डा बी, जो करहानकोट का स्लाइड है, कोठरी का स्लाइड है, उसके बाद लड्डा ए वर्स्ट हिट हुआ है, अड़ोग का एरिया है, दमनोद का एरिया है। तो इन सबको बैकअप देने के लिए वो फैमिलीज़ जो हिट हुई हैं, जो डिस्प्लेस हुई हैं, जिनके घर डैमेज हुए हैं, आज जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर जो है वो एयर ड्रॉपेज किया जा रहा है। और दमनोद में ड्रॉप हो रहा है वो दैट इज़ फॉर लाली, दमनोद, दुबी गली, एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी बहुत एमरजेंसी पड़ी तो बसनोद के लिए है। वहाँ पे ड्रॉपेज हुआ। मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, इतने हमारे हालात मुश्किल हो सकते हैं पर इतने ख़राब नहीं है कि हमारे लोगों को हम फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचा सके। बस उसके लिए हमें पब्लिक की सपोर्ट और कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। और ये आपातकालीन समय है, ये एक दूसरे के साथ चलने का समय है, ठीक है ना। तो इसमें मैं पब्लिक का बैकअप चाहूँगा। अगर आप तक फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचते हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मेक अ कॉल और लीव अ मैसेज कि भाई हमारे पास फूड ग्रेन्स खत्म हो गए तो हम वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे कुछ हमारा एक स्टेशन जो है वो हाई सेकेंडरी दमनोद था, लेकिन क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स वहाँ उतर नहीं पाए हैं तो उन्होंने नियर बाई एरिया में जो भी प्लेन एरिया था वहाँ ड्रॉप किया है। बीते दिनों बारिश की वजह से पूरी तरह जनजीवन जो है प्रभावित हो गया है। तहसील हेडक्वार्टर्स का जो कॉन्टैक्ट है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ बुरी तरह प्रभावित है। और इस समय मैं उधमपुर जिला के तहसील व ब्लॉक पंचायत के कैंत गली में मौजूद हूँ। और हालांकि मौसम में सुधार को देखते हुए प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और सड़क संपर्क की बहाली के लिए पूरे तरीके से कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ डीडीसी पंचायरी मोंगरी जसवीर जी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो हालात देखने को मिले बीते दिनों और कितना कुछ नुकसान जो है पंचायरी मोंगरी में मुख्य रूप से हुआ है। जसवीर जी, देखिए हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं और लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे वो हमारा बदी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर की लीडरशिप में हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ हमारे जो बदी एसएसपी उधमपुर है उनकी लीडरशिप में हमारा पुलिस प्रशासन हो, पूरा सिविल और पुलिस प्रशासन और जो हमारे लोकल टीमें थी इनके साथ मिलकर लगातार जो है वो प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं। और आप यूँ समझें कि एक तरह से ये एमरजेंसी काल था, आपातकाल था। और स्पेशली रोड नेटवर्क की बात करें, सारा ब्रेकडाउन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुई है, मोबाइल नेटवर्क ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और अब जो नया एक चैलेंज उभर के आया है सबसे बड़ा, वो है फूड ग्रेन्स का, कि अनाज इलाके में ख़त्म होने लगा है। तो इस सब को देखते हुए प्रशासन ने वो तमाम अपनी तैयारियां जो थी वो कर ली हैं बैकअप के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा लोगों तक पहुंचने में। और आज अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि फूड ग्रेन्स सबसे ज़रूरी है, सबसे ऊपर है, तो आज फूड ग्रेन्स की बात करूँ तो जिला प्रशासन जो है वो आज सबसे पहले जो हमारा पंचारी का इलाका है, तो पंचारी के इलाके के लिए हम कैंथकली से लेकर गलियों तक का जो एमरजेंसी मूवमेंट है फूड ग्रेन्स की, चाहे वो महिंद्रा के थ्रू करेंगे, ऑटो के थ्रू, जैसे भी वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट देखेगा, तो उसके लिए हम जो है वो आज हमारी पहली कोशिश है कि गलियों तक जो है वो फूड सप्लाई चेन जो है वो शुरू हो जाए, बाई रोड शुरू हो जाए। और जहाँ पंचारी एरिया में जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे बहुत एमरजेंसी है और फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी बाई रोड, तो वहाँ अल्टीमेटली हम एयर ड्रॉप कराएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से। और जहाँ तक मोंगरी का सवाल है, तो सबसे जो वर्स्ट हिट हुआ है वो हुआ है लड्डा बी, जो करहानकोट का स्लाइड है, कोठरी का स्लाइड है, उसके बाद लड्डा ए वर्स्ट हिट हुआ है, अड़ोग का एरिया है, दमनोद का एरिया है, देन लाली का एरिया है, उसके बाद जो है वो दुबी गली है, बसनोद है। ये सारे वर्स्ट हिट हुए हैं एरियाज़। तो इन सबको बैकअप देने के लिए वो फैमिलीज़ जो हिट हुई हैं, जो डिस्प्लेस हुई हैं, जिनके घर डैमेज हुए हैं, आज जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर जो है वो एयर ड्रॉपेज किया जा रहा है। और हमारा एक स्टेशन जो है वो हाई सेकेंडरी दमनोद था, लेकिन क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स वहाँ उतर नहीं पाए हैं तो उन्होंने नियर बाई एरिया में जो भी प्लेन एरिया था वहाँ ड्रॉप किया है। जो हमारी दमनोद चौकी की पंचायरी थाने की जो हमारी पुलिस है वो वहाँ पहुँच गई है, उन्होंने उसको टेक ओवर किया है। रेवेन्यू की और आरडीडी की टीमें वहाँ पहुँचेंगी। और प्रायोरिटी ये है कि जो हाउस होल्ड डैमेज हुए हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, उनकी पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता उनकी है कि जिनके क्रैक्स आ गए हैं, जो घर में नहीं रुक पा रहे हैं। और तीसरी जिनके पास फूड ग्रेन्स टोटली खत्म हो गया है। तो इन तीन फैमिलीज़ को सबसे ऊपर रखा गया है। और उसके बाद जो आम पब्लिक है सब तक बारी बारी से सप्लाई चेन खोली जाएगी। और जो दमनोद में ड्रॉप हो रहा है वो दैट इज़ फॉर लाली, दमनोद, दुबी गली, एमरजेंसी, अगर एमरजेंसी बहुत एमरजेंसी पड़ी तो बसनोद के लिए है। और जहाँ तक पंजर और कलसोद का सवाल है, तो इसके लिए हम जहाँ से फ्रंट खोल रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है। एक जो बड़ी मशीन है जो पोकलेन है, वो हम जनौरी रोड से मूवमेंट उसकी शुरू कर रहे हैं। वो पहले बुनाला सेट करेगा अपने लिए ट्राला क्रॉस करने के लिए, और फिर वो सेट करता हुआ कैंथगली तक आएगा और यहाँ से गुंडसर जाएगा, ताकि मोंगरी के लिए रोड पे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश की जा सके। और जो लड्डा बी में जो हमने जो ड्रॉपेज करा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ फॉर लड्डा बी, करखानकोट एरिया। और जो हमने कुछ एडिशनल वहाँ तरपाल्स और टेंट्स रिक्वेस्ट की थी प्रशासन से कि जो हम एटलीस्ट लड्डा ए तक कैरी कर सकें, क्योंकि अब मल्टीपल पॉइंट्स पे ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल था, आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे मक्की लगी हुई है, धान लगा हुआ है, तो कहीं भी लैंडिंग के लिए इमीडिएट बैकअप तैयार करना, वो भी तब जब नेटवर्क ठप है,
जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँची है तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज था, तो वहाँ भी ड्रॉपेज हुआ। मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, इतने हमारे हालात मुश्किल हो सकते हैं पर इतने ख़राब नहीं है कि हमारे लोगों को हम फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचा सके। बस उसके लिए हमें पब्लिक की सपोर्ट और कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, और ये आपातकालीन समय है, ये एक दूसरे के साथ चलने का समय है, ठीक है ना। तो इसमें मैं पब्लिक का बैकअप चाहूँगा। अगर आप तक फूड ग्रेन्स नहीं पहुँचते हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मेक अ कॉल और लीव अ मैसेज कि भाई हमारे पास फूड ग्रेन्स खत्म हो गए तो हम वहाँ पहुँचेंगे। ऐसी कुछ कॉल्स हमें आई हैं, परंट से कॉल आई, दुबी गली से कॉल आई, लड्डा से कॉल आई, आज इवन गलेउत बदोता से भी कॉल्स आ रही हैं। पर जहाँ भी होगा, इवन पंचारी में आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है, मोंगरी में आटा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, पर स्टिल वो है ट्राइंग कि किस तरीके से बैकअप तैयार किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में इसके लिए हम जो कैंथकली सप्लाई मोड कैंथकली का जो 20वां किलोमीटर है, जो गलजोरा मोड़ के पास 20 किलोमीटर तक रोड खुला है, वहाँ आउट हुआ है और कैंथकली से थोड़ा सा पीछे आउट हुआ है। तो ये उधमपुर डिवीज़न की मशीनें जो है बैकअप आ रहा है। वैसे ही आज हम जो ये तिरसी गंडाला वाला रोड है, हालांकि तिरसी गंडाला में काफ़ी डैमेज हुआ है वहाँ पब्लिक को, लेकिन फिर भी हम उसको वैसे भी उस रोड नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना जरूरी है ताकि उन लोगों को बैकअप मिल सके। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो नरोड कैंथकली, तो हमारी कोशिश है कि इसको भी जो है वो बैकअप के लिए खोला जाए ताकि हमारी जो है जो सप्लाई चेन है वो जो है वो री इस्टेब्लिश हो सके। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, कल पट्टी में जो था वो स्लाइड चला था, लेकिन गनीमत ये रही कि हमारा पट्टी ग्रिड को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ घर जो थे वो उसकी चपेट में आए हैं और पंचायती प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उनको खाली कराया है। हम आज उनको पूरा बैकअप उनको भी भेज रहे हैं। और दूसरा जो है वो मोंगरी तक की लाइन, जो टाटरी तक की लाइन है, वो रिस्टोर कर दी गई है। दैट इंक्लूड्स पंजर, कलसोत, लोअर कलसोत, पूरा बसनोत और आधी दुबी गली। तो लड्डा के लिए आज लाइन रिस्टोर हो जाएगी। तो लड्डा की लाइन रिस्टोर होते ही गोरीमिती वाला हमारा जो मोबाइल टावर चल जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आदेश के बाद सारी कंपनियाँ एक दूसरी कंपनी को टावर जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप जो है अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके जो ऑपरेटर है, मोबाइल ऑपरेटर है, उसकी सेटिंग में जाके उसको ऑटोमेटिक चेंज करके उसको मैनुअल करके आप सर्च कर सकते हो। जो भी नियर बाई आपका जो अवेलेबल है नेटवर्क, वो आप काम कर सकते हो। जहाँ तक रोड नेटवर्क का सवाल है, हम अगले 48 से 72 घंटे में हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी की पूरी जो रोड नेटवर्क है, देखिए बड़े लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी और मेरी दरख्वास्त भी आपके माध्यम से है कि हैवी मोटर व्हीकल्स की मूवमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। आप अगर जल्दी करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमें पहले लाइट मोटर व्हीकल्स, जिसमें हमारी एम्बुलेंस है, हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं, ऑटोज़ हैं, हमारी महिंद्रा हैं, ताकि एटलीस्ट लाइट मोटर व्हीकल्स की मूवमेंट से इमरजेंसी जो राशन सप्लाई है, जहाँ फिर जो जैसे आज मैं पेशेंट का आपको बताऊं, सुबह रीच ने हमला कर दिया कुलटैड के परे इलाके में एक महिला और उसके पति पे, तो उसको पंचारी लाया गया इमरजेंसी में। वहाँ से हमने एम्बुलेंस पे उसको जहाँ कैंथकली तक लाया, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारा रेवेन्यू, हेल्थ के डिपार्टमेंट की मदद से और लोकल्स की मदद से हमने उसको यहाँ से उसको शिफ्ट कराया है आगे। 22 फुट ले जाना पड़ा उसको स्ट्रेचर पे, तो देन उसको आगे गाड़ी चेंज करके एम्बुलेंस गलजोरे तक आई थी। तो हमारी पूरी कोशिश है। ऐसे आज काफ़ी सारे प्रेगनेंसी केसेस हैं जो मोंगरी में हैं, पीछे से लांदर से हमें केसेस आ रहे हैं जो इमरजेंसी केसेस है। कल वहाँ एक डेथ भी हुई है, क्योंकि हमें भी उसकी सूचना नहीं मिल पाई। हमें सूचना मिली होती तो शायद हम कोशिश करते प्रशासन से कि आप उसको किसी तरीके से वहाँ से लिफ्ट करें, लेकिन सूचना नहीं मिली। तो हमारी तरफ से तमाम कोशिशें हैं, बट मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मौसम साफ़ हुआ है, हालात नहीं सुधरे, तो कृपया करके जब तक मौसम टोटली क्लियर नहीं होता, और मौसम क्लियर होने से ज़्यादा ये है कि इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बारिश होगी तो ही स्लाइड चलेंगे। स्लाइड जो है साफ मौसम में भी चल सकता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं समस्या है तो हम डेफिनेटली आप तक पहुँचेंगे, निश्चित तौर पर पहुँचेंगे। जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि पिछले दिनों भी हम बात करें तो चॉपर्स पे भी कुछ केसेस पेशेंट्स को उठाया गया था, किस तरह का सहयोग प्रशासन का? देखिए, जिला प्रशासन ने मोंगरी से, खोरगली से चॉपर पे लिफ्ट किया है, देन बसंतगढ़ से लिफ्ट किया है। उसके बाद जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। आज एयर ड्रॉपेज हो रहा है, और एयर ड्रॉपेज करने का हमारा पर्पस ये था कि हमारा 15 किलोमीटर का जिन लोगों को ये है कि नहीं हम बाकी जगह पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हम टारगेट सब लोकेशंस को कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 15 किलोमीटर का गैप है बीच में, हम मोंगरी नहीं पहुँच सकते। हम जितनी हैवी मशीनरी लगाएंगे, हमें जो है कुछ समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, और वहाँ फूड ग्रेन्स खत्म हुए हैं, इसलिए हम एयर ड्रॉपेज करना पड़ा है। बाकी किसी भी एरिया में अगर फूड ग्रेन्स की सीवियर शॉर्टेज हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, हम देख रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इसको, तो डेफिनेटली हम वहाँ भी एयर ड्रॉपेज करेंगे। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का सवाल है, तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पास इतिहास की सबसे बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर हैं, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। हमारे पास पुलिस एडमिशन को संभालने के लिए जो है एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर एज SSP वहाँ DIG SSP मौजूद हैं, DIG मैम वहाँ पे हैं। तो पूरा सिविल और पुलिस एडमिशन इसमें लगा हुआ है, और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार भी मुझे लगता है कि इसमें पूरा बैकअप की तैयारी कर रही है और दे भी रही होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन का समय है। दिस इज नॉट टाइम फॉर द पॉलिटिक्स और द क्रिटिसिज्म। ये कोऑर्डिनेशन का, कोऑपरेशन का, एक दूसरे की सपोर्ट का समय है। और पहला सवाल ये है, हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। श्रमदान करें,
हम श्रमदान तो कर सकते हैं ना, किसी का घर नुकसान हो गया तो घर तो खाली करा सकते हैं ना, श्रमदान कर सकते हैं, किसी को हम फूड ग्रेन्स शेयर कर सकते हैं, किसी को अपना कमरा शेयर कर सकते हैं, यही समय है। सो डिज़ास्टर बनी हुई है, मौसम साफ हुआ है, डिज़ास्टर बनी हुई है। चलो, बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीडीसी पार्षद पंचैरी मोंगरी जसवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया विस्तार पूर्वक कि किस तरह से जिन इलाकों पे सर्विसेज, जो इमरजेंसी सर्विसेज वो नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां एयर ड्रॉप किया जा रहा है, जो है एयरलिफ्ट के माध्यम से पेशेंट्स को उठाया जा रहा है। और कोशिश पूरी यही है कि युद्ध स्तर पर कार्य करके जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पंचैरी मोंगरी में जो है बहाल की जाएं। और आज भी चॉपर के माध्यम से डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो एयर ड्रॉप के माध्यम से राशन जो है वो लोगों तक सप्लाई जो है वो किया जा रहा है। बने रहिए द स्टॉन्च वॉइस के लिए। नमस्कार।